नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण क्लास यूपी टेट 2021 के लिए, जिसमें आपको महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, सभी प्रकार के प्रश्न हैं इसमें। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। बताना है आपको वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण क्या है। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। उसी को हम वित्तलीय बोलते हैं, या उसी को हम फ्रेंड्स क्या बोल सकते हैं, पातालीय चट्टानें बोल सकते हैं, और उसी को प्लूटोनिक रॉक्स बोल सकते हैं। 3 प्रकार में से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा। पातालीय चट्टानें या पातालीय आग्नेय चट्टानें, ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण होता है पृथ्वी की अधिक गहराई में, इसीलिए इन्हें बोला जाता है पातालीय चट्टानें। पृथ्वी की आंतरिक गहराई में तापमान की अधिकता के कारण चट्टान की जो ठंडा होने की गति होती है, मंद होती है, इसी के कारण इनका निर्माण होता है। तो ग्रेनाइट हो जाएंगी क्या? वितलीय आग्नेय शैल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है माइकेली को। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में फ्रेंड्स कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन। तो सी इसका सही आंसर होगा। हाइड्रोजन का अपचयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वन जेनेटिक्स और वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन जेनेटिक्स और वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है भूकंप। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। कार्बन का होना उनमें जरूरी है। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति से ली गई है? तो भारत की निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन से ली गई है। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को। यह अत्यधिक मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल को। बी इसका सही आंसर होगा, मेंटल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत वन और वृक्ष हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत वन और वृक्ष हैं? जो वन हैं, जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की, उसी के अनुसार हमें बताना है। तो जो वन है वो लगभग 6 से कुछ ज़्यादा हैं, और 3 से कुछ ज़्यादा प्रतिशत हैं वृक्ष हैं। तो कुल मिला के 9.18% वन और वृक्ष हैं कुल क्षेत्रफल का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंटोमोलॉजी का संबंध है किससे है फ्रेंड्स? कीट विज्ञान से। किससे है? कीट विज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीट विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्रत व्रत का उदाहरण है? सबसे बड़ा व्रत किस पर बनता है? कर्क व्रत, या मकर व्रत, या विषुवत व्रत, या आर्कटिक व्रत? तो जैसे ही हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं दोनों तरफ, तो थोड़ा सा चपटी हो जाती है और त्रिज्या कम होती जाती है। तो सबसे बड़ा व्रत बनेगा वो बनेगा भूमध्य रेखा पर ही, या विषुवत रेखा पर। तो विषुवत व्रत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा व्रत होगा विषुवत व्रत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट कहा जाता है मेथेनॉल को, यानी मेथिल एल्कोहल, CH3OH। ये कहलाता है मेथिल एल्कोहल, इसी को हम वुड स्पिरिट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? भारत का डेट्राइट पीथमपुर, धार, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है?
तो बुक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में, बी इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है, डी इसका सही आंसर होगा 8.3 मिनट। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है फ्रेंड्स क्या? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी सही आंसर होगा। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। कितने? अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। कौन है? NK सिंह। NK सिंह है जो 2025 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 2025 तक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो NK सिंह रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के समय होती है। कब होती है? सूर्य ग्रहण, बी इसका सही आंसर होगा। डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण स्वरूप सूर्य ग्रहण के समय होता है, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है? तो स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है लेड, बी इसका सही आंसर होगा लेड। ये इसका संकेत होता है PB, लेड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया। उनके अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूकंप से जुड़े हुए थे। तो सही आंसर होगा वेगनर। नेक्स्ट प्रश्न, मोती मुख्य रूप से बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका संकेत होता है CaCO3। कभी कभी संकेत भी पूछ लिए जाते हैं, रासायनिक फॉर्मूला। तो सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर किस रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से भारत के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? वाराणसी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, लखनऊ भी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, हैदराबाद कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जबकि उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है, पास होती है। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही? उत्तर प्रदेश रही मायावती, राजस्थान वसुंधरा राजे, तमिलनाडु जयललिता, महाराष्ट्र में कोई कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है? अच्छा प्रश्न है, प्रदूषण से संबंधित एक प्रश्न तो जरूर परीक्षा में आता है। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा SO2। अगला प्रश्न, राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सरोजिनी नायडू का, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? यह सबसे
ऊंचा जलप्रपात है, 253 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है, 253 मीटर। और यह कहाँ पर है? कर्नाटका में। कर्नाटका में शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात, और 253 मीटर की ऊंचाई से इसमें पानी गिरता है। आखिरी प्रश्न, और जरूर बताना 30 में से कितने प्रश्न आपसे बने। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है फ्रेंड्स? राज्यपाल के पास। सी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।